करने के लिए रेडी नहीं है, मेटल का बोला उसके बाद आर्ग्यूमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, तो ये क्या डर है भाई? तो हम आगे ये सेम चीज अभी दोहराएंगे नहीं। मैं साफ अपनी टर्म में आपने बोलना है कि आपने इस्लाम पे बात करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है स्ट्रॉन्ग 47 भाई, यू कैन लीव, टाइम इज योर्स। अगर एडम मेरे क्वेश्चन का आंसर दे तो मैं करने के लिए तैयार हूं। साहिल साहब मैंने आंसर दे दिया हुआ और मैंने बता दिया हुआ, इसने उसको सुना क्यों नहीं था? मैं दोबारा रिपीट क्यों करूं? इससे पूछे कि मैंने जब जवाब दिया था, शट अप शट अप शट अप, जब मैंने जवाब दे दिया था इसको पहले, शट अप, मेरा टाइम चल रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे टाइम में म्यूट है ना, रुको ना भाई, मेरा 1 मिनट है, इसमें तो नहीं बोल रहे ना, आपके टाइमर में कोई नहीं बोला, आपका टाइमर स्टॉप करवा दिया था, उसके बाद टाइमर चला था और साहिल ने अपने टाइमर में बोला। जब तुम्हें क्या तकलीफ है कि जब तुम्हारे टाइमर में कोई नहीं बोलता तुम दूसरे के टाइम में क्यों बोल रहे? टाइमर क्यों लगवाया फिर? तो शट अप। मैनर्स तो आप में नहीं है स्ट्रॉन्ग 47, आंसर सुन लो। जब मैंने पहले इसको बता दिया था, डिफाइन कर दिया था, आंसर दे दिया था, उस बात को वापस क्यों लेके आ रहा है? और उस बात का ताल्लुक क्या है यहाँ पे? जब बात हो रही है लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, फलाना थिंकिंग, टमाकना थिंकिंग और ये वो और कुरान को साबित करना है, मैं किससे दवा कर रहा हूँ या फिर ये इसकी क्या तकलीफ है? जी दे इसको टाइम। ये आपका टाइम, स्ट्रॉन्ग साहब आपका टाइम। आप अपनी दफा ना बड़ी टेक्निकली आंखें बंद कर रहे हैं, ठीक है, और चेरी पिकिंग कर रहे हैं आप जस्ट, ठीक है। तो मैं आपसे डिबेट करना ही नहीं चाहता, मैं अगर डिबेट किसी से करूंगा तो वो साहिल, ठीक है। तो कह दो डर गए हो, भाग रहे हो, भागो, कह दो डर गए हो, कह दो ना, खत्म हो जाती बात, टाइमर खत्म कर देते। आप अपने आप से इमेजिन करते रहे, नहीं बोलो कि डर गए हो, क्योंकि मैं तो आर्गुमेंट दे रहा हूँ, इमेजिन करते रहे, और मैंने तो आर्गुमेंट रखे हैं, तुम्हारे पास आंसर नहीं है, कह दो यू आर स्केर्ड, और बात करने की तमीज तेरे पास नहीं है, तू दूसरे के टाइमर में इंटरप्ट करता है, तू दूसरे की बात सुनता नहीं है, तू उसकी बात सुनता है, तो तुझे तमीज नहीं है। बात किससे कर रहा था? तुमने आके अपनी बीच में बात, और साहिल ने मुझे, जो होस्ट है उसने मुझे खुद कहा है, ओए दंगर, होस्ट ने मुझे खुद कहा से बात करो, मैं बात कर रहा हूं, तू बीच में कह रहा नहीं मैंने वो वाली बात करनी है, वो कह रहा नहीं करनी, तो मैं कर रहा हूं, दैट्स द रियलिटी। सो पिक अप अ टॉपिक एंड डिस्कस। स्ट्रॉन्ग 47, अच्छा आप ये कह दो कि मैं एडम से बात करने का मतलब लायक नहीं हूं, उसकी नॉलेज पे के सामने मैं बात नहीं कर सकता हूं, और आप मुझसे इस्लाम के ऊपर बात करेंगे, आप ये कह दो मैं आपसे डिबेट करने के लिए, मैं तो फिर क्यों कर रहे हो? एडम फिर क्यों कर रहे हो? तमीज कोई चीज होती है, मैं आपसे नहीं, फिर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूं, आई विल इंश्योर कि आपको कोई ना गाली दी जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई। हमने तो आते साथ, इनफैक्ट हाउ यू कैन बी सो अनजस्ट मैन, आपके साथ इतनी हमने सिला रहमी की और आप इतना जालिम बना करके दिखा रहे हो, उसको एक्नॉलेज नहीं करके। द मोमेंट यू इंटर्ड आई टोल्ड कि भाई हम टाइम लगा के दे देते आपको, हम आपके टाइम पे नहीं टोकेंगे आपको और आप हमारे टाइम पे नहीं टोकेंगे, इतना तक कर दिया भाई। देखिए सीधी सी बात है स्ट्रॉन्ग 47 साहब, आपको मेरे से डिबेट करनी है, मैं अभी हाजिर हूं। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, 3 चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक चीज पहले भी रिपीट की थी। एडम से अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप बोल दीजिए कि मैं एडम के लायक नहीं हूं बात करने के, मैं उसके नॉलेज तक नहीं पहुंच सकता हूं, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए रेडी हूं अगर आप इस्लाम पे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस्लाम को साबित करिए, मैं उसको इस्लाम को इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल साबित करूं। तीसरी चीज, अगर आप इस्लाम पे बात नहीं करना चाहते और आप मुझ पे बात करना चाहते, मेरी आइडियोलॉजी पे या मेरी क्या सोच है उस पे बात करना चाहते हैं, तो पहले आप ये कहिए कि मैं ना इस्लाम को क्रिटिकली इसको साबित कर सकता हूँ, ना साइंटिफिकली साबित कर सकता हूँ, मैं एक दिमागी अपंग हूँ, मैं इस्लाम का दिफा नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे आपसे सवाल करना है। आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चन, चॉइस इज योर्स। एडम ये लास्ट मौका इनको देंगे, व्हाटएवर ही वांट्स टू सिलेक्ट आउट ऑफ 3, अदरवाइज यू नो विल स्टॉप डिस्कसिंग विद हिम, ठीक है। ये 3 चॉइस मैंने आपको दिया है, व्हिच वन यू वांट टू सिलेक्ट? देखिए मैंने तो अभी डिबेट करना शुरू ही नहीं की, मैं जैसे ही आके एक बात की एकदम मेरे ऊपर झपट पड़ा। ये तीनों में से आप क्या सिलेक्ट करना चाहोगे? स्ट्रॉन्ग 47, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। मैं बात तो 1 मिनट में बात मुकम्मल कर। अच्छा जी, पहले आप सर मैं इसका जवाब दे दूं पहले। मैं झपट नहीं पड़ा, तुमने एक क्लेम रखा व्हिच इज एन अबसर्ड एंड स्टूपिड क्लेम कि 4500 साल पहले क्रिश्चियनिटी, दैट इज एन अबसर्ड एंड स्टूपिड क्लेम। मैंने उसी वक्त तुम्हें इस वजह से पकड़ा है कि तुम वो क्लेम रख के आगे नहीं जा सकते, उसको पहले साबित करोगे। दैट वाजंट अ डिबेट,
दैट वाज एन आस्क कि आपने क्लेम रखा है, उसका रेफरेंस प्रोवाइड करें। नाउ आप ये चाहते हैं कि आप मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके यहाँ पे बोलते रहें और आपको आगे से कोई ये ना कहे कि भाई साहब ये जो आपने क्लेम दिया है इसका एविडेंस प्रोवाइड करें। तो भाई ऐसे नहीं चलता, ना तो ये मस्जिद है, ना ये आपका स्कूल है जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो भी कहेंगे बच्चे चुप करके सुनेंगे। इट इज नॉट कॉल्ड डिसरिस्पेक्टिंग। दुनिया के किसी भी जगह से जाके पूछ लें, दिस इज नॉट कॉल्ड डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी। सो प्लीज स्टॉप डूइंग पर्सनल अटैक्स। ये पर्सनल अटैक्स हैं, ये आप जैसे सारे मोमिन एडम सीकर चुके, जहां से आप आवाज निकालते हैं वहां से एडम सीकर जवाब दे देता है, तो उनके पास सिर्फ विक्टिम कार्ड एक ही बचता है कि यार ये तो जो है ना बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी क्या है? इफ आई एम आस्किंग टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर योर क्लेम, दैट इज नॉट बदतमीजी, दैट इज प्रॉपर डिस्कशन फोरम। सो साहिल ने आपको 3 पॉइंट कहे हैं, उसके ऊपर बात करें। मेरा नाम भी अपने मुंह से मत निकालिएगा अगर आपने मुझसे बात नहीं करनी तो। डोंट इवन से माय नेम इन फ्रॉम योर माउथ, बिकॉज योर माउथ हैज नो एविडेंस। आप सिर्फ बोलते हैं, उसका एविडेंस नहीं होता। सो डोंट इवन से माय नेम। ले लीजिए साहिल साहब, और इनसे क्या मेरा नाम ना लें अभी। या स्ट्रॉन्ग 47 प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 कंडीशन आपको बताई है, व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट। देखें 3 कंडीशन। पहली इफ यू डिबेट वांट मी टू रिपीट, एविडेंस तो तब मैं दूंगा ना जब डिबेट स्टार्ट होगी। डिबेट तो स्टार्ट ही नहीं हुई, आते ही लड़ाई Okay. शुरू हो गई, डिबेट आते किस ही पे करना चेरी है आपको? पैकिंग शुरू हो गई। ठीक डिबेट है, लड़ाई तो आप तुम देखिए- कर रहे हो। देखें अच्छा नहीं, हम तो एडम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साहब एक मिनट। हाँ, Strong अब यार मैं आपसे 47, बात ही नहीं करना, चुप चुप स्ट्रॉन्ग कर। 47, हाँ, स्ट्रॉन्ग एडम, मैं 47 आपसे बात ही नहीं करना चाहता। डिबेट। मैंने कहा था मेरा नाम ना लेना कुत्ते, अब गालियां सुनेगा। अच्छा मैंने कहा था मेरा नाम मत नहीं। लेना, अब गाली दी है, पहले ये कुत्ता भाई का है और भी बड़ा सारा कुछ कहूंगा। नाम ना लेना मेरा अपनी गंदी जुबान से। स्ट्रॉन्ग अभी आपको मुझसे बात करनी है ना, एडम का नाम नहीं लेना। मुझे बताओ, देखें, डिबेट 1 मिनट भाई, आपको डिबेट करनी है? यार करनी है इस डिबेट से इस तरह होती है भाई, डिबेट पहले शुरू ये नहीं, बताओ एविडेंस ले डिबेट आओ, करनी एविडेंस ले आओ। डिबेट करनी है, डिबेट करनी है। आप बैक स्टेज करेंगे मुझे? नहीं कर रहा हूँ, डिबेट करनी है आपको। लेट्स ओके प्रीवियस मैं ये चाहता हूँ, देखें आप अपनी यार शर्त पहले रखते ये हैं ना। कंफर्म करो डिबेट करनी है या नहीं करनी है, पहले ये कंफर्म करो डिबेट करनी मैं है। डिबेट करना चाहता हूँ, हम अपनी प्रीवियस जो लाइन है ओके उसको लेके। एक मिनट, क्या आपको इस्लाम पे डिबेट करनी है? मेरे ख्याल में हम आप प्रीवियस आपने मुझसे प्रॉमिस किया क्या था आप Strong इस्लाम 47, पर डिबेट मैं कर पिछली चीज को याद Strong करके 47 आऊंगा, तो वो इस्लाम पे ही क्या डिबेट कर रहे थे, आप मैं एक मुसलमान हूँ। ओके तो आप इस्लाम पे डिबेट करने के लिए रेडी है? आपके साथ सिर्फ। ओके मेरे साथ क्यों? एडम के साथ? क्योंकि आप उसके एडम के साथ जो है वो इल्म साहिल के भाई मेयार यार पे आपको ऐसा प्लीज लगता फॉर है, गॉड सेक यार, आप किसी को बुला के अगर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तो यार वेरी सॉरी। क्योंकि आपसे आप अच्छे से बात ह्यूमिलिएट की कर गई रहे हैं। थी हाँ, भाई। आप विक्टिम आपने कार्ड खेल मुझसे रहे अच्छे हैं, से बात की, मैं दोबारा भी आया। विक्टिम कार्ड ठीक है, खेल रहे हैं आप, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है देखिए, आपसे किसी ने बदतमीजी नहीं की, तो आपका ये कहना कि मैं इससे डिबेट नहीं करूंगा उससे नहीं करूंगा डजंट मेक सेंस अनलेस एंड अनटिल यू थिंक दैट यू नो यू कैन नॉट ओवरकम हिम, यू कैन नॉट ओवरपावर हिम, यू कैन नॉट आप उसकी दलीलों को जो है वो रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज आपको क्या करना है, आप आर्ग्यूमेंट रखेंगे, हम अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे, बीट मी और बीट एडम, दोनों में से हम अपने टाइम पे पाबंद रहेंगे कि वो मैं आर्ग्यूमेंट दूं या एडम दूं हमारे टाइम पे। तो आपका ये पॉइंट बनता नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी चलो वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। क्या आप इस्लाम के ऊपर मुझसे डिबेट करेंगे? आप इस्लाम को सही लॉजिकल साबित करेंगे और मैं इस्लाम को इलॉजिकल साबित करूंगा। आर यू रेडी? ओके देखें, पहली चीज थोड़ी सी आप मेरी बात सुन ले, देन इफ यू वांट देन हम बोलिए। मेरा पहला क्वेश्चन, जो लास्ट डिबेट हुई थी तो मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर अल्लाह होता, ठीक है जा भाई सरदार, मैंने क्या कहा था दोस्तों? मैं लिख के दे सकता हूं कि ये नहीं करेगा डिबेट। जब हम फ्रेश बात कर रहे हैं, एक नई बात कर रहे हैं कि लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव डिबेट ऑन इस्लाम, आप अग्री भी कर रहे हो और उसके बाद फिर आप यू टर्न मार रहे हो। लास्ट में हमारी ये बात हुई थी, कम ऑन मैन, नहीं कर सकते हो तुम। तुम्हारे जैसे है ना हजारों लोगों को हमने है ना देखा हुआ है। तुम लोगों को जो सिखाया जाता है ना कि कभी भी इस्लाम के ऊपर बात नहीं करना, कभी भी सामने वाली की आइडियोलॉजी पे बात करना, इस्लाम पे कभी बात नहीं करना, क्योंकि इस्लाम पे जहां बात करोगे वहां गलत साबित हो जाओगे, कभी नहीं करना। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एंड यू थिंक वी डोंट नो दिस, वी नो दिस मैन।
तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगर तुमको इतनी शर्म आनी चाहिए थी कि 1 घंटा तुमने मुझसे सवाल किया है एंड आई आंसर्ड यू, और ऐसा आंसर किया है कि तुम उस पर फिर से सवाल नहीं कर पा रहे थे। एवरी क्वेश्चन यू आस्क्ड मी आई आंसर्ड। तो भाई कुछ तो कभी तो हिम्मत करो यार। एक तो तुम ये भी क्लेम कर रहे हो कि पीएचडी के स्टूडेंट हो या पीएचडी किए हुए हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फिलोसफी पढ़ी है, फिर भी डर रहे हो यार। एक ऐसा इंसान जो कि फिलोसफी का कभी स्कूल वो क्लास की फोटो तक नहीं देखा है, शक्ल तक नहीं देखा है, ऐसे इंसान से डर रहे हो। थू है तुम्हारी पीएचडी पे अगर तुम एक ऐसे इंसान से डर रहे हो जिसने कभी फिलोसफी की स्कूल नहीं देखी, फिलोसफी का वो कभी क्लास की शक्ल तक नहीं देखी है, कभी कोई किताब नहीं पढ़ी हुई फिलोसफी की, उससे उससे डर रहे हो करने के लिए। क्योंकि तुमको अच्छे से मालूम है कि मैं बात करूंगा तो फिर कैसे तबाह व बर्बाद करूंगा तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स को। तो यार देखो एडम साहब, वी ऑल नो दैट दीस काइंड ऑफ गाइज दे नेवर वांट टू डिस्कस ऑन इस्लाम, दे कैन नॉट डिबेट ऑन इस्लाम। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन, वो तुमने किस खुदा से मांगा, किस खुदा, क्या करना है डिस्कशन में? ये बात करना भाई इस्लाम पर। पीएचडी का स्टूडेंट है, साबित करना, अपने बेस्ट आर्गुमेंट दे, अपनी फिलोसफी जो तूने पढ़ा है उससे लेके मेरे को बेस्ट आर्गुमेंट दे अल्लाह के बारे में, लेट्स डिस्कस। तो ये हाल होता है इनका दोस्तों, और मैंने पहले ही कह दिया था कि वो नहीं करेगा डिबेट, ठीक है। अच्छा उसको अभी बोल दो ना क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिबेट करो, एडम साहब अब भी करना स्टार्ट कर देगा। नहीं उसको बोलो एथिज्म के ऊपर डिबेट करो, अब भी स्टार्ट कर देगा। उसको बोलो हिंदुइज्म के ऊपर डिबेट करो, अब भी स्टार्ट कर देगा। जैसे ही बोलेंगे इस्लाम के ऊपर, नहीं 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 साहिल, मैंने इस्लाम को गायब किया था। क्यों गायब किया था? जब ये मेटल पे आया ना, तो मैंने इसे बता दिया कि जनाब आपकी थ्योरी के मुताबिक हीलियम और हाइड्रोजन के बाद बाकी मेटल्स की केमिकल एवोल्यूशन कैसे हुई है। अब बेसिकली बात यह है कि उसको इतना भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो इसे इस्लाम भी हटा दिया था। ये 2 नंबर बंदा है भाई। जब मैंने इस्लाम हटा दिया और तुम पीएचडी के स्टूडेंट हो, तो तुम बिग बैंगों की बातें कर रहे हो, तो तुम्हें केमिकल एवोल्यूशन का नहीं पता, उसको उसका भी नहीं पता है। वरना साहिल साहब मैंने उसे स्केपगोट दिया है, मैंने कहा छोड़ दो, मुझे पता है उसे जहां जाना था, मैं छोड़ दिया। मैं कहा मुझे यही बता दो ताकि मुझे पता लगे इसने पढ़ा कितना हुआ है। मैंने क्लेम नहीं किया कि तुमने इस फलाने साइंसदान को पढ़ा, फलाने साइंसदान को पढ़ा, फलाने नहीं, वो तो उसने क्लेम किया था, वो भी दिखाया कि वो भी झूठ बोल रहा है, मैंने साबित कर दिया। वो गूगल पे सर्च मारता रहा, उसे मिला भी नहीं डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर खोल के सर्चे छुड़ते करता रहा, नहीं मिला, तभी तो दिखाया नहीं उसने। यानी कि ये लोग हवाई बातें करते हैं, ये हवाई बातें करते हैं। इनके स्कॉलर ने जो कुछ कह दिया ना, किसी वीडियो में से सुन लिया होगा, किसी मुसल्टे ने किसी डिबेट में कह दिया होगा स्टीवन हाकिन ने ये कहा, और वो होगी यूट्यूब की शॉर्ट, जिसमें अगले बंदे ने जो उसकी मैंने किया क्रियाक्रम किया उसके आर्गुमेंट का वो है ही नहीं। उन्होंने तो अपनी शॉर्ट चलानी होती है 60 सेकंड की दिखाने के लिए कि वो आर्गुमेंट जीत गए। तो वो शॉर्ट सुन के इसने बोल दिए, बस क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई और शॉर्ट सुन के इसने बोल दिए। तो प्रॉब्लम इनकी ये साहिल साहब, ये सिर्फ ये व्हाट्सएप और यूट्यूब शॉर्ट वाले पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर नहीं है। वरना इस्लाम से हटा दिया था मैंने, से खुला मौका दिया यार आपके सामने, मैंने 2 दफा कहा यार हीलियम हाइड्रोजन आगे चल, बता केमिकल एवोल्यूशन, देखता हूं तेरी केमिकल एवोल्यूशन कहां पे जाती है। तो असल में बात यह है कि वो करना चाह रहा था बहस बराए बहस, yes. और वो जो आर्ग्यूमेंट दे उसका क्वेश्चन नहीं करो उसके आर्ग्यूमेंट को, वो ये चाह रहा था। और मैं तो क्वेश्चन करता हूं, क्यों? क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करोगे और वो गलत है तो मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर वो सही है तो मैं पूछता ही नहीं। आपको पता है लोग जब बात करना शुरू करते हैं और वो सही आर्ग्यूमेंट दे रहे हो मैं सुनता। जब तक आप एक झूठा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करोगे मैं सुनता हूं, फिर उसका जवाब देता हूं। लेकिन अगर आप झूठ भी ऐसा साहिल साहब, कमाल है यार, 4,500 साल पहले क्रिश्चियनिटी बना ली, हद हो गई। हाँ। उस टाइम पे तो ग्रीक लैंग्वेज ही नहीं थी, फिर 2500 किया, फिर 2500 किया। लाइक इमेजिन करें यार, हद है यार। अच्छा मैं दोस्तों को बताना चाहता हूं, कहां पे है, एक मिनट रुकिएगा। उसकी वजह से अच्छा। नीचे मोहम्मद रात आए थे 2, वो भाग गए, कोई चंगी गाल हो जानी सी। ये देखो एडम साहब, ये क्या? ये जो अपनी लास्ट टीम थी ना, आप नहीं थे तभी, ये देखिए ये बंदा आया है तकरीबन 3:40 पे है, उसके हिसाब से भी काल वक्त होगा, बट मेरे सामने जो ऑब्जर्वेशन है वो यही। तो स्ट्रॉन्ग भाई, अगर जो
ये क्या कहते हैं उसको, लोगों को जो बढ़ाया है उसने, वो एक जोड़े से बढ़ाया हुआ है, और एक जोड़े से बढ़ाने के चक्कर में उसने भाई बहन को आपस में सेक्स करवाया, ठीक है, जस्ट है वो ह्यूमन मेड है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस बंदे ने रिलीजियस ये बनाया, मैं फॉर एग्जांपल जैसे जो दीन है, मैं एक लम्हे के लिए सपोज कर लेता हूँ कि रिलीजियस ह्यूमन मेड है ना, उसने कहा कि जिसने भी रिलीजियस ह्यूमन मेड है और रिलीजन होता है डंगर। ये कौन सा पीएचडी प्रोफेसर है भाई? रिलीजियस ह्यूमन मेड है, रिलीजन की बात होती है, रिलीजियस कहां से आ ये गया? आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ पीएचडी स्टूडेंट है भाई। पीएचडी स्टूडेंट को रिलीजियस और रिलीजन में फर्क ही नहीं पता। क्या बात है यार। ना उसकी कोई लेगेसी थी, ना उसी को लेके आगे माशरे के और अंदर legacy थी, इंसाफ oh डेवलप my करने के God। लिए ये चीज इंट्रोड्यूस, जैसे अब यार स्टीफन सुनने दे हॉकिंग साहिल, की ले रिवाइंड वो कर दे, बिग सुनने बैंग दे, से पहले उन्होंने सेंटेंसेस हाँ सुनने दे जरा, कितने ये हाँ, तो स्टीफन हॉकिंग का ये मेरे पास भी पॉइंट लाया था, देखिए मैंने इसको आंसर क्या किया। कहा कि टाइम डिस्कवर ही जो है वो बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ तो तब हुआ, उससे पहले एक एनर्जी थी जो जहां पे फैल रही थी, ठीक है, नो इशू। मैं जस्ट अच्छा, अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बता आपने रहा पकड़ा हूं। नहीं ना मेरा कि एविडेंस क्वेश्चन दो। वंस अच्छा अगेन मैं पॉज रिपीट करते कर हैं। देता हूं कि क्वेश्चन ये आपने असल में उस जगह पे पकड़ा नहीं, आपने कह दिया मैं एग्री नहीं करता हूँ। एग्री नहीं, एग्री आपको मुझे नहीं था, पहले दिखाओ कहां पे क्या स्टीफन हॉकिंस ने। नहीं, मेरा वो कंसर्न ही नहीं था ना भाई कि स्टीफन हॉकिंग क्या बोल रहा है, वो मैंने बोला हुआ है आगे। मेरा वो कंसर्न ही नहीं था कि स्टीफन हॉकिंग ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है भाई। लेकिन मेरी जो फिलॉसफी है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो बता रहा हूँ, आप उसको गलत साबित करके दिखाओ। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो असल में अपनी तरफ से एक थियोलॉजन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, एक साइंटिस्ट प्रेजेंट कर रहा है, वो भी एथियस्टिक साइंटिस्ट, टू प्रूव हिज पॉइंट। एंड आई वाज लाइक परफेक्ट। तुमने एक साइंटिस्ट प्रेजेंट किया है, ठीक है, उसका एविडेंस तो दोस्त ने क्लेम किया है, उसका एविडेंस तो दो ना, पता लगे कि उसने क्लेम किया कि नहीं किया। इसी वजह से तो भाग गया ना लैपटॉप और ये सारे बहाने। तो सर ये बहाने इसी वजह से आते हैं, क्योंकि देखिए एडम से क्यों नहीं डिबेट करनी, क्योंकि एडम पकड़ लेता है, जहां पे ये लोग करते हैं 2 नंबरी, एडम पकड़ लेता है। एनर्जी व्हेन देयर वाज नथिंग, तो फिर एनर्जी कहां से आ गई? एनर्जी इज नॉट कॉल्ड नथिंग। एडम साहब, मैंने अब यहाँ पे ये मेरे से सवाल कर रहा था, ठीक है, 1 घंटा इसने मेरे से सवाल किया, मैंने इसको जवाब दिया हुआ है सारी चीजों का। तो भाई अब आज तेरी बारी ना, तू जवाब दे दे, तू बात कर ले आज। 1 घंटा तेरे को दिया ना भाई, इतना टाइम। ये देखिए कभी आया था ये, कुछ कौन से टाइमलाइन पे आया था, 3:30 बजे के आसपास आया था ये, और 4:23 तक इससे डिस्कशन हुआ, इतना लंबा डिस्कशन। हाँ, तो इनको आधा घंटा प्रॉब्लम करा यही है दिया कि लोगों का, लोग भी कह रहे होंगे कि इस्लाम पे डंगर से बात ही बात हो नहीं रही करना है, इनको तो ना इस्लाम करे। पे बात ही नहीं करना है। साहिल साहब ना करे, उसे दिया तो था स्केप कि यार ये मुझे एवोल्यूशन दिखा दे, क्योंकि सर इन्होंने वो मॉडल्स भी नहीं पढ़े हुए। अगर वो मॉडल्स भी पढ़े हो तो कम से कम कोई बात बनती है, इन्होंने वो मॉडल्स भी नहीं पढ़े हुए, वरना तो बोला बताए, कुछ तो बताए, कुछ तो बताए ना। तो जब उसे आपने कोई मॉडल पढ़ा ही नहीं हुआ, कैसे बताएंगे? हाँ, कभी तुम्हारी हिम्मत हो जाए स्ट्रॉन्ग इस्लाम के ऊपर डिबेट करने की तो आ जाना, वरना चैनल पे आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इट हैज टू बी 2 ways। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हमसे ही सवाल करते जाए और इस्लाम पे बात नहीं करें। हमने कभी इनकार नहीं किया आपसे कि आप हमसे सवाल नहीं करो, यू कैन आस्क, लेकिन फिर इस्लाम पे भी बात होगी। अरे गैलियर भाई की बड़ी सी लाल मिर्ची कहते जुगलबंदी की वापसी, डबल इंजन डिबेट्स इनकॉर्पोरेशन की जय हो। अपन 6 AM IST तक है, वीरू एंड जय की जय हो। जब तक तेरे दोस्ती चलेंगे तब तक हमारी हाजिरी चलेगी, हम जुगलबंदी के जमाने के भी हो। अरे थैंक यू सो मच गैलियर भाई। और आप 6 बजे तक बोल रहे हैं यार, 6 बजे तक स्ट्रीम होने वाली नहीं है, हम थोड़ी देर करेंगे। अगर कोई मोमिन आता है तो डेफिनेटली, अगर थोड़ी एक्सटेंड हो जाए तो हम कर लेंगे, बट नॉट टिल 6 AM। मोमिन हजरात के अंदर वैसे ही देखिए डर का माहौल है, पीएचडी लोगों के अंदर जब डर का माहौल है तो आप सोचिए कि एक आम मुसलमान का क्या ही हाल हो। और मैं इसी वजह से कहता हूँ कि मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पीएचडी हो, जज हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, प्रोफेसर हो, या एक आम टायर पंक्चर बनाने वाला हो, जब भी वो इस्लाम की बात करेगा वो रहेगा दिमागी अपंगी। तो यहाँ के वो लोग सबूत भी देते हैं। तो जब पीएचडी वाले के पास इतनी हिम्मत नहीं है इस्लाम का दिफा करने की, तो फिर यार आम मुसलमान तो सोचो कि सब अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हैं बेचारे, अभी मतलब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई तो अल्लाह जो है किसी को तो भेज देगा, कोई मुजाहिद को जो आके जो है ना इस्लाम को सच्चा साबित करेगा। वो भी बेचारे आस में है। हमारे मोमिन हजरात, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे मोमिन भाई, दिमागी अपंग भाई,
ये भी एहसास सोच रहे हैं वो चादर ओढ़ के अभी है ना, सोच रहे कि यार कोई तो अच्छा मोमिन आके जो है ना इनको गलत साबित कर दे, लेकिन उनकी भी आस जो है ना, तमन्ना पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह ने लिखा ही नहीं है किस्मत में। अल्लाह ने हाय अगर हाय किस्मत में हाय। लिखा होता, अगर अल्लाह चाहता तो कोई चाहता, अगर अल्लाह ने चाहा ही नहीं आह, है तो कैसे कोई मोमिन आके चाह के जो है ना यहाँ आके जीत जाए। बात ये है एडम साहब। अरे अरे अरे, अल्लाह की चाहत ही नहीं। वाह वाह वाह, वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई है भैया और भाभी को, बधाई हो बधाई। ये अल्लाह की और मोहम्मद की जोड़ी है। अनुराग मिश्रा भाई कहते हैं भाई आई एम अ पीएचडी स्कॉलर टू बट आई एम नॉट दैट स्टूपिड, क्योंकि आप मोमिन नहीं है ना भाई, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इज्जत माफ भाई 34 महीने से मेंबर है, कहते पीएचडी इक्वल टू फेकू इन डंगर लिटरेचर। क्या बात है। MJMJ 9890, ये बंदा पीएचडी के साथ वही कर रहा है जो अमाउंट है 69 ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं येड़ा हसन की डिबेट से यहाँ आया क्या, इररिलेवेंटी। डीज रेवन कह रहे हैं आरआर करना विक्टिम कार्ड इक्वल टू क्रिटिकल थिंकिंग मूवमेंट। वाह सही कहा आपने रेवन भाई। इट्स जेरी गेमिंग 1742 कहते हैं बढ़िया वाली हदीस सारी बकरी खा गई, दोनों लाइन साथ पढ़े, साथ में सेंड नहीं। अच्छा, पॉटी करने गई जैनब वापस आ गई, बढ़िया वाली हदीस सारी बकरी खा गई। अच्छा, पॉटी करने गई जैनब वापस आ गई, बढ़िया वाली हदीस सब बकरी, लेकिन पॉटी करने तो ये जग गई थी ना यार, सौदा गई थी। जैनब भी गई होगी ना, क्या जैनब के टाइम पे मोहम्मद हाँ ने इनका साथ में बाथरूम और मान भी, लिया था? हाँ? हाँ और सारी बीवियां साथ में जाती थी। इकट्ठी जाती होंगी, और फिर बस जाबिर देखता था पोटी की भी लड़की करने वाली लड़कियों को, कि उनमें से कौन सी पसंद आ जाए, कौन सा हिस्सा नजर आ जाए उसको। ओपनर आइस भाई कह रहे हैं साइंस इन इस्लाम इज लाइक ऊंट के मुंह में जीरा। वाह। ओपनर आइस भाई कह रहे थे कि अभी तो सुपर चैट में इस्लाम वर्ड अलाउ भी नहीं कर रहा है यूट्यूब। आई मीन वाई यूट्यूब वाई सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब पे वाई। और मोमिन हो चुका वैसा है, इधर से मैं वीडियो बनाता हूँ, इधर से येलो हो जाती है, इधर वीडियो बनाता हूँ, एक इधर एक येलो हो काम जाती है। करो ना, कोई है ना ये सुपर चैट ट्राई करो, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, देखो आता है अभी क्या। आ जाएगा, फौरन आएगा, फौरन हाँ आएगा, कोई कोई ट्राई करो यार, एटलीस्ट फौरन मोमिन आएगा। आजाद तुम लोग ट्राई कर लो यार, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन करके कोई एक सुपर चैट भेजो, देखो इससे आपको समझ में भी आएगा कि यूट्यूब आपके साथ है क्या नहीं है। नहीं, नहीं यूट्यूब नॉर्मल है। कमेंट में तो आप इस्लाम लिख सकते हो, सुपर चैट में जैसे कि भाई ने कहा था सुपर चैट में अलाउ नहीं कर रहा है इस्लाम वर्ड। तो आप देखिए कोई अगर सुपर चैट कोई भेज सकता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, लेट्स ट्राई एंड चेक के काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा और 19 रुपए वाला भेजना, इससे बढ़ाना भेजना, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, नहीं तो गुस्सा आएगा। ओपनर आइस कह रहे हैं साइंस इन इस्लाम इज लाइक, अच्छा ये तो अभी हमने ले लिया। और सत्यन भाई कह रहे हैं 931 ऑनवर्ड्स, चलो यार वो मैं बाद में देख लूंगा। ये देखो आ गया भाई, ये लो, माशाल्लाह ये लो, माशाल्लाह। ये लो, ये गेम देखो यूट्यूब की, मतलब इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन लिखने पे सुपर चैट आ रही है, और कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा लिखने पे इस्लाम वर्ड ले ही नहीं रहा है। क्या दुश्मनी और है भाई। मोहसिन खान की तो डंगर पुना कर रहे हैं, वो हार के गया, कुत्ते की तरह हार के गया वो। सिर्फ साहिल ने उस टाइम के ऊपर ना रिथोरिकली उसको जलील नहीं किया था, सिर्फ आर्गुमेंट प्रेजेंट किए थे, लिहाजा हाँ अक्लमंदों के लिए वो हारा काफी था, है। अक्लमंदों के लिए, अक्लमंदों के लिए हारा था वो। तुम जैसे अपंग जाहिलों के लिए नहीं हारा था, क्योंकि वो रिथोरिकल पर्सनल अटैक्स कर रहा था, साहिल ने नहीं किया। और मैं साहिल को डिस्कॉर्ड पे लिख रहा था, अबे साले पर्सनल अटैक मार, ये इस्लाम है, इसमें बंदे को भी, गंदे को आर्गुमेंट को नहीं, उसके इमोशन को भी मारना होता है। ये साहिल उस टाइम में माना नहीं मेरी बात, अगर मान लेता तो हाँ आज तेरे से जाहिल जो है ना इस किस्म की बकवास ना लिख रहे होते। आर्ग्यूमेंट वाइज साहिल ने सारा कुछ खत्म किया था उसका। और आ जाओ ऊपर, अगर तेरे में हिम्मत है, तेरे को 2 वही मिनट टॉपिक लूंगा, लेके खुद आता 1 है। मिनट लूंगा, सेम टॉपिक, तेरे को 2 मिनट, खुद 1 मिनट, साहिल साहब क्या बात है, 2 सही मिनट बात। इसके 1 मिनट मेरा, सेम टॉपिक, हिम्मत, कर दे साबन। हिम्मत होगी, वो भी पल्लों में छुप के बैठा होगा अपनी बीवी के। तो और क्या, मैंने आजकल कहा तेरा, ना कि आजकल उसका, बेचारे, आजकल साहिल साहब उसका चैनल ही ना चल रहा, फिर उसने एक वीडियो बनाई है हाँ आपके खिलाफ, एक हाँ, तो उसको मालूम है ना मेरा फोटो फोटो हाँ, लगाएगा तो फोटो व्यूज आ जाएंगे बेचारे को। बेशक वो बेचारा इस वक्त जो है ना व्यूज के भूखा हुआ है, अलफ डंगर। और मैं उसके चैनल पे गया था तो लेता नहीं है। कैसे लेगा, उसे मतलब पता फट सोचो, जाएगी उसकी। हाँ वो भी बताया हुआ है, उसके चैनल पे आधा घंटा बैठा था, लिया नहीं मुझे, और तुम्हारा खुद बैक स्टेज जाके मेरे को ऊपर कर दिया। तुम्हारा नाम देखते ही ना
प्रिच 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 करके उसका सब कुछ निकल जाता है शिव और टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। वैसे स्क्रीन पे भी उछलता पानी नजर आ रहा है। एनएस के साहब क्या कह रहे हैं? अरे ये अपने एनएस के वाले भाई है, 1992 अक्टूबर, क्या कहते हैं, कितने भी अरसे बाद आओ, ब्लैक पिंक भाई के सेंटेंसेस और मोमिन के आर्गुमेंट्स वही सेम डेजा वू देते हैं। क्या हाल है सबके? साहिल मेरी एब्सेंस से ज्यादा खुश ना हो, इतनी आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे वेलकम वेलकम बैक भाई, कैसे है आपका? यार एनएस के साहब मैं तो हफ्ते में या 15 दिन में एक आध बार तो स्ट्रीम कर ही रहा था, आप ही आए थे यार। तो लेकिन आप आज आ गए, वेलकम है, आपका स्वागत है। ओपनर आइज भाई, क्या हाल चाल? एकदम ठीक हूँ। मैंने अभी 2 मैसेज भेजने की कोशिश की थी। एक इस्लाम इज द बेस्ट जो डिलीवर हो गया, हाँ एक लिखा था इस्लाम इज द वर्स्ट, हाँ, तो फिर वो भेजा, डिलीवर नहीं हुआ। वो डिलीवर नहीं हुआ। अब यार मतलब देखो सेम क्या वर्ड गेम है, कर रहा है सिर्फ यार बेस्ट यूट्यूब। और वर्स्ट लगाने के लिए आई कैन गारंटी यू, अब तो मैं 100% ना 2000% विश्वास करता हूँ कि कोई मोमिन ने बैठ के इसको प्रोग्राम किया है कि बेस्ट प्रोग्राम कर नहीं किया, सकते हो, फिल्टर वर्स्ट लगाए, नहीं। हाँ, फिल्टर्स लगाए। फिल्टर लगा दिए हैं कि जब इस्लाम या मोहम्मद या मोमो कुछ भी ऐसा आए तो उसके साथ में अच्छी बातें ही हो, अदरवाइज आए ही ना। तो सर है ना मिस्टर ओपनर, सुने, हाँ। मेरी सारी वीडियोस येलो है, ठीक है। अभी वो वननेस वाले के साथ जब डिबेट हुई है, वो 2 मिनट वाली, वो आपने देखी होगी, वननेस वाले बंदे के साथ, यप उस पे आप लगाएं, ऐड पे ऐड आ रहे हैं, उसको आप ऑन करें, एड्स पे ऐड आ रहे हैं, वो ग्रीन है। अब वहां पर डिबेट हो रही है वननेस यानी जो विटनेस सिंगुलर वननेस तौहीदी मुस्लिम क्रिश्चियंस के साथ, अब वहां पे उनके साथ डिबेट हो रही है तो वो ग्रीन है, लेकिन जहां पे मुसल्टों के साथ डिबेट हो रही है वो येलो है, उसमें 1 रुपया नहीं आता एडवर्टाइजमेंट का। क्यों? तो भाई यही तो बात कह रहा हूं आपको, आप इस्लाम को अगर अच्छा अच्छा बोलते रहे, या आप दुनिया में जिसको मर्जी बुरा बोले, क्रिश्चियनिटी को बुरा बोले, हिंदुओं को बुरा बोले, हिंदुइज्म को बुरा बोले, सनातन इज्म को बुरा बोले, क्रिश्चियन बाइबल को बुरा बोले, कुछ भी और कर ले, जिसको मर्जी बुरा बोल ले, आप ग्रीन रहेंगे। किसी के साथ मर्जी डिबेट कर ले, आप ग्रीन रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट चलेंगे, सब कुछ होगा। इस्लाम के बारे में आप किसी भी तरीके से काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दें, आपकी येलो है, एडी कोई नहीं, एडी कोई नहीं। दैट्स द रियलिटी। सर एक बात देखो, जितने भी ये फिल्टर लगाते होंगे कोई मदरसा छाप तो नहीं है, सब के सब कॉलेज गए हुए हैं, डिग्री लेके बैठ के कोई यूट्यूब के अंदर जॉब कर रहा है, तो पढ़ा लिखा इंसान ही होगा। आई एम अस्यूमिंग कि पढ़ा लिखा इंसान ही होगा, राइट? मगर वो जो दिमागी बंगता है वो कूट कूट के हर मुसलमान में भरी पड़ी है, हर इस मुसलमान में कूट कूट के भरी है। एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि एक सिंपल वर्ड है, उस एक के आगे बेस्ट लगाया था, उसी वर्ड के आगे वर्स्ट लगाया था, तो एक डिलीवर हो गया, एक नहीं हुआ। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच सब खत्म। बाय द वे, अपना ओपनर आइज भाई, आज आप आए हैं तो जरा थोड़ा, आपको मालूम है कि मैं पब्लिसिटी भी अपनी चालू रहती है अपने परफ्यूम की, एक्चुअली और मैं आप उसी लिए आया था, मैं उसी लिए आया था। बता दें लोगों को। साहिल एक सेकंड चीज दिखाऊं मैं, एक सेकंड बिफोर यू डू दैट, एक चीज दिखाने लगा। अरे भाई पहले मैं एक सेकंड ये देखे, बिकॉज़ वो वाली बताना, ये देखो, लिमिटेड, यहाँ पे डिबेट हो रही है ट्रिनिटी वर्सेस वननेस, ऑन है, आ रही है, मोनेटाइज हो रही है। फिर बाकी सारी लिमिटेड, यहाँ पे डिबेट मैथ्यू सुलेमान की हुई है मीर के साथ, वो ऑन है। मीर के बारे में लगता है पता ही नहीं लगा उनको, क्योंकि वो क्या है, ट्रिनिटी वर्सेस तौहीद है, तो वो लगता है यूट्यूब को मीर की सेंटेंस समझ ही नहीं आए, तो लिहाजा उसकी वजह से होना है। बाकी सब लिमिटेड। आप देखें जहां जहां पर इस्लाम का पोल खुल रहा है वो सब लिमिटेड है, सिर्फ 2 ही वीडियोस होना है मेरी। दिस इज द रियलिटी यार। ये सर मुझे तो रोज नजर आता है कि यूट्यूब जो है वो मुसलमान है, मुझे तो रोज नजर आता है जी। अरे ठीक है यार, ये कैसे चेंज करते हैं एडम साहब? ऊपर लेना पड़ेगा ना इसको, ऊपर लेके ना, ये क्या बल्ला सर जी, ये मैं आपकी ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ कि साहिल के सारे परफ्यूम मैंने ट्राई किए हैं, और ये एक छुपा रुस्तम है, शायद इसका नाम बाद में आप छुपा रुस्तम ही कर देना सर। क्यों, क्या ये है? साहिल सर ने मुझे सर 007, अरे मैं जरा लाइट में जाता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट। अरे 007 में अब लाइट में आ गया हूँ, ये देखिए सामने ही शीशा है, ध्यान से आए।
हाँ, इसीलिए मैंने ऐसे कर रखा है, डोंट वरी। हम्म, तो ये वाला सर, मैं आपको वीडियो ऑफ कर रहा हूँ सर। सर ये ये वाला डार्क छुपा फैक्टर रुस्तम सर है। 007। अरे जो भी है, अब क्या मिक्स किया है साहिल भाई ने, कौन सी जड़ी बूटी डाली है इसके अंदर, मुझे नहीं पता। ये लगाने के बाद मैं अभी तक बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था साहिल भाई की पहले बाकी सारे निकल जाएं। बट ये किलर है, ये सच में किलर नो है। डाउट। जब भी तुम इसको लगाते हो और बाहर जाते हो, आई गारंटी यू 2000% के सब ने क्वेश्चन जरूर पूछना है, यार तूने लगाया क्या हुआ है। तो मैं उसको यही बोलता हूँ 007। तो पूछते 007, मैं कहा यस, मैंने कहा मेरे दोस्त की कंपनी है उसका है, एंड एवरीबडी वांट्स इट, एवरीवन वांट्स इट। साहिल भाई, इसको छुपा रुस्तम नाम देके आप निकाल सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने एक्चुअली में ज्यादा प्रमोशन नहीं किया था, बट स्टार्टिंग में जब अपन ने लॉन्च किए थे इसको, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नंबर 007, इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा इसका पब्लिसिटी नहीं की थी। लेकिन आपको बता दूं, ये परफ्यूम मैं इतना यूज किया हूँ, इतना यूज किया हूँ, और मैं कॉम्बिनेशन में यूज करता हूँ एक्चुअली। लेकिन दिस परफ्यूम नंबर 007 इज सो ऑसम। मतलब आप उसको स्किन पे लगा के देखो, आपका हाथ है ना बार बार फिर आपकी नाक की तरफ जाएगा उसको स्मेल करने के लिए। हुआ है आपके साथ ऐसा? बार बार आप सूंघते जाओगे अपने आप को ही, सर मैंने स्मेल बॉडी लेते पे जाओगे। अभी अभी बॉडी पे ही लगाया है दोबारा। तो जब भी मैं कोई स्पेशल काम के लिए आता हूँ तो जरूर लगाता हूँ। एंड आई कुडंट रेजिस्ट, मुझे ऊपर आना ही था ये बताने के लिए कि साहिल भाई ने आप लोगों के साथ थोड़ी जाती की है कि ये नहीं दिया हुआ। इसको तो लॉन्च करना ही पड़ेगा। यार वाह, ये बातें आपने वो याद कर रहे दिलाया हैं, तो मैंने भी लगा लिया वल्लाह इसको हबीब। स्किन के ऊपर। हाँ, और सर मैं इसकी फ्रेग्रेंस लेता हूँ। मैंने भी लगा लिया सर अपनी कलाई के ऊपर, जी जी फेस ओए पे भाई कलाइयाँ। जी, एडम साहब के पास भी ये पहुंचा है नंबर हाँ 007, जी, आई शर्ट के एडम साहब तक ये पहुंचे। और सर क्या। मैं तो सर इसके बाद वो लगाता हूँ ना, मैंने आपको बताया हुआ है 007 हाँ, लगा के मैं इसके ऊपर पहले लेदर, फिर 007, और उसके बाद मैं उछलता पानी लगाता हूँ। ओए होए 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 होए! सर ये जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन है ना, सर आप सोच नहीं सकते हम्म, मुझे कितना पसंद है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उछलता पानी मेरा खत्म हो गया है। वो जो आपकी बड़ी वाली हाँ, बोतल है जो अभी आपने दिखाई थी पहले 2 घंटे पहले, जी जी, हाँ। इतनी बड़ी वाली बोतल में भेजिएगा आप उछलता पानी, कोई बात नहीं, इस बारी मैं आऊंगा तो गैलन वाली लेके आऊंगा, गैलन। है ना? मुझे गैलन ही चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा, नहाना पड़ता है यार। नहीं तेरे में से इतनी बुआएं आती हैं भाई, ओपन योर आइज भाई। भाई साहब, जब ये लगाओ और ना लगाओ तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। एक बारी इसकी आदत पड़ जाए तो अच्छा हम तो इसके कलाइयों पे लगाते बाहर हैं, आप कहाँ-कहाँ लगाते हैं? अब ये सारी बातें ही पूछोगे क्या? उसके लिए बैक स्टेज होता है और सर। और किस किस को लगाते हो? देखो, नहीं, वो कहीं और पे लगाने से किस-किस तक पहुँच जाता है, आप ये पूछे? एग्जैक्टली। बट साहिल भाई, आपको ओह माय इसको तो गॉडनेस। लॉन्च करना पड़ेगा। जी जी, इसको डबल ओ ऑफिशियली सेवन से लॉन्च भी कर करेंगे सकते हो अभी। या किसी से भी कर अच्छा, सकते हो। अभी भी, हाँ अभी भी जिसको चाहिए ये ऑफलाइन मेरे से मंगा सकता है नंबर 007, एंड यू नो दे कैन कंबाइन इट विद सम अदर परफ्यूम। और जो नंबर 007 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी परफ्यूम से। और अगर आप नंबर 007 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई आपके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। गो फॉर लेदर प्लस उछलता पानी, एब्सोल्युटली ऑसम कॉम्बिनेशन, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। साहिल वैसे भाई, जो साहिल भाई जो 007 आप है, ये पूरा आप ये दिन लास्ट करता है, पूरा दिन लास्ट हुँ, करता है। दैट्स द ओनली हाँ, बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। अगर आप सुबह लगा के चले गए तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अब शाम को रात को घर आके कपड़े उतारोगे ना, आपके कपड़ों में से भी आएगी। जैसे आप कपड़े उतारते हो, टी शर्ट यस, उतारते हो, तो उसमें से भी स्मेल नहीं शो आती। राइट राइट, तो बिल्कुल सही अगर आप फरमाया। किसी डेट पे जाते हो और वहां कपड़े उतारने पड़ते हैं तो इमेजिन करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड गुड गुड। जी एडम साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर मैं सिर्फ यही कह रहा था कि आप बात कर रहे हैं थोड़ा-सा महँगा है, तो सर किसी दिन सेल लगाइए ना, तो फिर हम सेल में लेंगे, ₹500 का गैलन बेचिए ज़रा। ये देखो ना, ये हमारे नाखून से खतना भाई क्या कह रहे हैं, तू 150 का नहीं निकाला ना अब तक साहिल। ये भाई तुम 500, भाई 150 रुपए की फिराक में है। गेट अस्तगफिरुल्लाह, गेट अस्तगफिरुल्लाह। एडम, तेरे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। नेक्स्ट टाइम चलो, अगर होगा तो मार्च तक मैं पहुंचवा दूंगा, चिंता ना करो। चलो मैं वल्लाह हबीबी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। चलो मैं एक काम करता हूँ, आज चूंकि अब एनएस के भाई ने भी बोला, आपने भी बोल दिया, तो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि अब मेरे को एक्चुअली में ना जो हमारे वेबसाइट डेवलपर है उनको मैं चलो मैसेज भी भेज देता हूँ।
आप सभी लोगों के लिए एक हफ्ते के लिए मैं 30% ऑफ, अगर आप वेबसाइट से खरीदते हो 30% ऑफ आप लोगों के लिए मैं लगा देता हूं। और उसके लिए एक कूपन कोड जो है, मैं बोलता हूं इनको साहिल 30, ये कूपन कोड एक्टिव कर दो। वे बोला मैंने था 30% तो एडम 30 होना चाहिए। डिस्काउंट। अरे चलो एडम 30 कर देते, चलो हाँ, वेट बोला मैंने था। लो जी दोस्तों देखो वेट, जरा। सही बात है, बिल्कुल सही बात, एडम 30। देखा। लो भाई, अभी जितने लोग देखे, अभी तो वो हमारे जो वेबसाइट डेवलपर है वो तो सो रहे होंगे और मुझे आता नहीं है चेंज करना, तो आप कल तक का इंतजार करिएगा। ये याद रखना, कूपन कोड एडम 30, सीधा आपको हमारी वेबसाइट पे 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कितना परसेंट? 30%। एडम 30 ये याद रखना, अभी नहीं लगेगा उस पर क्योंकि अभी एक्टिव नहीं हुआ है कूपन कोड। कल आप लोग जो है वो आफ्टरनून में ट्राई करना एडम 30, ठीक है? कैपिटल में कर दो एडम साहब इसको तो पूरा, ओके ताकि है ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कैपिटल में कर दो, मैंने कर कैपिटल दिया वर्ड्स सर, दिए। कर दिया सर, कर दिया कर दिया। कर दिया ना? हाँ ठीक है। हम्म, तो ये दिखा देता जी, हूँ ये। एडम 30 एग्जैक्टली। कल आप लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं हमें 2100 लोग, कल आपने एडम 30 कूपन कोड डाल के वेबसाइट से आप सीधा 30% डिस्काउंट पे सारे परफ्यूम्स खरीद सकते हैं। जितना चलिए भी इंजॉय उछलता करिए। पानी खरीदना है, खरीद लो दोस्तों, जितना खरीदना है खरीद लो, 30% ऑफ पे खरीद लो। कितने का उछलता पानी बड़ी बोतल साइज साहब? 1200 है तो उसमें से 30% कम हो जाएगा। 1200 कितना हो है जाएगा? तो इसका मतलब है 360 रुपए ऑफ हो गया भाई। जितना भी खरीदना है खरीद लो, उछलता पानी खरीद लो, 360 रुपए निकल गए। 1200 माइनस 30%, 840 360 हो यार, जाएगा। सिंपल डिस्काउंट है यार। 360 रुपए निकल गए दोस्तों, 360 रुपए निकल गए, सिंपल मैथ है। 360 निकल गए, 360 निकल गए। चिल करो चिल करो चिल करो भाई दोस्तों, चिल चिल। हाँ, और ये एक हफ्ता चलाएंगे हम, तो भाई जितना हो सके, क्योंकि बार बार मैं 30% डिस्काउंट दे नहीं सकता हूँ क्योंकि इट्स अ हिट फॉर मी। लेकिन ठीक है, आज एडम साहब ने कहा है तो हमने कहा चलो यार हिट ले लेते हैं और आपको दे देते हैं। तो दिल खोल के जो 840 है ना, जितने में लोग देख रहे हैं, इंश्योर करें। 840 में आपको अंब भी नहीं मिलता। यार ये तो $10 का भी पाकिस्तान नहीं में खरीदने होता। जाओगे 1 किलो अंब ही 1000 रुपए की हमें। 840 में बोतल मिल रही है परफ्यूम की उछलते पानी की। खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। पाजी ये 360 का डिस्काउंट चल रहा है। पाजी ये तो पूरा $10 भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, लो $10 भी नहीं हुआ दोस्तों। लेस देन अच्छा $10। भाई पूछ रहे हैं, यस, लेस देन $10, सही बोले यार। वेबसाइट एड्रेस जो है वो आपको देखिए अश्विनी भाई शेयर भी कर रहे हैं, stylismperfumes.com, और कूपन कोड भी डाल दिया है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो और कल आफ्टरनून में आप लोग जो है ना धड़ाधड़ ऑर्डर करना, क्योंकि फिर इफ यू मिस देन यू विल मिस 30% डिस्काउंट, ठीक है? अच्छा, ये भाई क्या कह रहे हैं, एक भाई कहाँ गया यार, मेरा स्ट्रीमयार्ड इतना स्लो क्यों हो गया? ये MJM भाई कह रहे हैं साला आया अब 007 के लिए किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी। यार नंबर 007 का प्राइस भी बता देता हूँ आपको। 60 ml जो है दैट इज 2500 एंड 120 ml इज 4000। 2500 लो या जी दोस्तों, इमेजिन करो। हालांकि बहुत सस्ता यानी है। कि 600 700 800 600 700 750 $750 सस्ता हो गया भाई। $750। डॉलर नहीं, रुपया में था, सॉरी। अभी डॉलर ओपन हाँ, डॉलर कह दिया था, डॉलर से इनमें चलना शुरू हो गया। $750 सस्ता हो गया दोस्तों। $750 तो 2500 का था ना। जी जी। लो जी दोस्तों, $750 सस्ता हो गया, 1750 का रह गया। इसका मतलब है 2 खरीद लो। हाँ और ये 007 भेज दो साहिल को व्हाट्सएप, और साथ में लिख दो एडम 30। लो यार एनएस के भाई तुम बड़े मजे ले रहे हो। एक्चुअली में सीन ये हुआ कि वो मेरा, मैंने बोला ना स्ट्रीमयार्ड मेरा हैंग कर रहा था तो मेरे को ढंग से दिखा नहीं, इस वजह से साला पड़ा मैंने। मैं एकदम परफेक्ट पढ़ सकता हूँ, तुम मजे मत लो एनएस के भाई, बड़े होशियार हो।
तो सेल आया, अब 007 के लिए किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच यार। चलो 007 पे भी सेल, उसमें भी 30% ऑफ दे देता हूँ आप लोग, लेकिन 120 ml पे और 60 ml पे आपको मिलेगा, ठीक है। 500 ml पे नहीं मिलेगा? 005 कहते साहिल भाई लाइट कुछ 500 ml नहीं है ना? अच्छा है ही नहीं, ओके। 500 ml क्या कोको कोला की बोतल थोड़ी ना खरीद रहे भाई। एडम ने क्यों शावर लेना है, कहाँ यार कहाँ से मेरा स्मेल करानी है पता नहीं। मेरा मतलब है यार, अब ओपन ये राइस साहब, स्मेल हर जगह से आनी चाहिए ना। तो मैंने कौन सा कंप्लेंट किया है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा शावर लेके जाइए पूरा। साहिल साहब एक एक बबल गम लॉलीपॉप परफ्यूम भी निकाले। हाँ आ जाएगा, वो भी निकाले, आ बहुत जाए। जरूरी है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले से ही एक चीज बता देता हूँ कि बहुत आई नो कि बहुत से लोगों के लिए 1200 रुपया भी ज्यादा है आम आवाम के लिए। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो मैं आप लोगों को और एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन ए परफ्यूम, ठीक है। और बता दूं आपको, लग्जरी फ्रेग्रेंस रहेगी एकदम। मैं कॉस्टिंग का उस पे मतलब जो पैकेजिंग है, जैसा इसकी पैकेजिंग है, जो टफ बॉक्स है, वो टफ बॉक्स तो नहीं होगा क्योंकि मेरे को कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा हर जगह पे। तो बॉक्स में बहुत सारा पैसा चले जाता है, अच्छे बॉक्स में जो अभी का बॉक्स है। तो हम मोनोकार्टन बॉक्स रखेंगे और थोड़ा सा उसमें कॉस्ट कटिंग करेंगे। और एक परफ्यूम हम लॉन्च करेंगे, अराउंड 700 तक होगा, और एकदम लग्जरी फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी। और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लास्टिंग, यानी आप उसको अगर सुबह में लगाओगे तो उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए हाजिर है, और ऐसी एक फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी लेके आएगा। नहीं साहिल, ये इंडिया में परफ्यूम के तो इतने ये भी एक सस्ते हैं? अनाउंसमेंट हो। जो तुम जो कॉस्ट कटिंग और इस टाइप की बातें कर रहे हो, क्या इंडिया में ये क्या सस्ते रेडियो पे वाले भी परफ्यूम मिलते मिलते हैं, हैं 100 रुपए के? मिलते हैं परफ्यूम मिलते हैं। अब वो लास्टिंग लिस्टिंग उसमें नहीं होती है, और परफ्यूम की फ्रेग्रेंस वैसी नहीं होती है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मिलते बहुत है, लेकिन हम पैसे कम करने के बावजूद उसकी क्वालिटी कम नहीं करेंगे। अरे भाई साहब पूछ रहे हैं हाउ टू ऑर्डर सैमसंग 007। व्हाट्सएप पे मुझे चाहिए। मैसेज भेजिएगा,